जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि 9 दिन के अंदर ही, सिर्फ 9 दिन के अंदर ही आप किसी देवी देवता हो या अन्य किसी शक्ति को 9 दिन में बुलाकर उनसे बातचीत कर सकते हो। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। अतः इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 3 तारीख को नवरात्रा चालू है। 3 तारीख से नवरात्रा चालू है। नवरात्रों में जैसे मैं बताऊं वैसे अगर आप नवरात्रा करोगे, मैं सारा विधान आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रों में शक्तियों को कैसे प्रकट किया जाता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि काफी लंबे समय से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया। इसका मूल कारण यह है कि मंदिर का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हो मंदिर का कार्य चल रहा है। आज तो थोड़ा इधर सफाई करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। इधर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इधर भी मंदिर का कार्य चल रहा है। जो यहाँ पे पहले यहाँ पे जो एक यहाँ पे गोरखनाथ जी थे, यहाँ पे दुर्गा माता थी, ठीक है, उनको उधर स्थान दे दिया है मैंने। ये तो सिर्फ हनुमान जी का मंदिर रह गया इधर, है ना। यही कारण है कि मैं आप लोगों के लिए लंबे समय तक वीडियो नहीं बनाया। दूसरी बात एक और है भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर पूरा वीडियो देखकर आपको जैसे मैं बताऊं वैसे अगर आप नवरात्रा करोगे, आप चाहो तो दुर्गा माता के भी नवरात्रा कर सकते हो, आप भैरू जी के भी नवरात्रा कर सकते हो, गणेश जी भगवान के भी नवरात्रा कर सकते हो, आप अन्य किसी शक्ति का भी नवरात्रा कर सकते हो। नवरात्रों में जिस शक्ति को आप बुलाओगे वही शक्ति आप लोगों के सामने प्रकट होगी। ये सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आपको करना क्या होगा, आपको मार्केट में जाना है, मार्केट से ऐसी आपको एक प्रतिमा लेके आनी है। आप चाहो तो इसकी जगह आप किसी भी देवी देवता की फोटो को आप रख सकते हो, ठीक है ना। ऐसी फोटो भी रख सकते हो, जैसे मेरे पास तो ये गणेश जी की मूर्ति है। आप आप चाहो तो ऐसी एक फोटो लेके आना मार्केट से, इतनी बड़ी फोटो लेके आना, ठीक है। जिस देवी या देवता को आप भजोगे, जिसकी सिद्धि प्राप्त करोगे, उसी देवी या देवता की आपको फोटो लेकर आनी है, ठीक है ना। ऐसी फोटो लाकर आपको ऐसे फोटो को दीवार के सहारे, जैसे मैंने तो यहाँ कुर्सी पे रखा है क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है अभी, क्योंकि मंदिर का कार्य चल रहा है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये गणेश भगवान की ये मूर्ति है मेरे पास में। मैंने यहाँ, ये केमिकल की मूर्ति है, ठीक है। आप चाहो तो केमिकल की, जिस देवी या देवता की आप भजन करोगे, साधना करोगे, उस देवी देवता की आप ऐसे एक केमिकल की आती है, पीओपी की मूर्ति आती है, वो ला सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, आप एक फोटो भी, ऐसी एक फोटो भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। ये फोटो दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसी आप फोटो भी मार्केट से ला सकते हो। उसके बाद में फोटो को ऐसा एक पाटा, ठीक है, ऐसा आपको पाटा लेना है, पाटे के ऊपर फोटो को रख देना है। फोटो को थोड़ा ऊपर रखना, जैसे मैंने यहाँ बॉक्स रखा है, आप एक छोटा पाटा और ले लेना, ठीक है। ये पाटा है ना, जैसे ये पाटा रखकर एक पाटा यहाँ रखा, उसके ऊपर एक पाटा और रख दिया, छोटा है ना। इससे क्या होता है कि ये मूर्ति थोड़ी ऊपर हो जाएगी। आप फोटो, ये तो मूर्ति है मेरे पास में, आप फोटो रख सकते हो दीवार के सहारे, जैसे मैंने तो कुर्सी पर रखा है, आप दीवार के सहारे इस फोटो को रख सकते हो। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, फोटो के सामने, जैसे मेरे पास ये तांबे का लोटा है, ठीक है, मेरे पास में ये तांबे का लोटा है। आप भी मार्केट से ऐसे 1 2 3 तांबे के लोटे आपको लाना है, ठीक है। ये बात आप समझा गई। और इस लोटे को, जो ये मूर्ति जो आपके पास में जो देवी या देवता हो, जिसकी आप साधना करोगे, उनके सामने एक लोटा पानी का ऐसे भर के रखना है। उसके बाद में ऐसा ऐसा आपको एक ढक्कन लेना है, ठीक है। ये ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से, ठीक है। कुमकुम से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको थोड़े यहाँ पे चावल डालना है। चावल डालकर ऐसा आपको आड़ी बात वाला दीपक लेना, देख लो, ऐसी बात आड़ी बात वाला दीपक रखना है, ठीक है। और इसके अंदर आप चाहो तो घी डाल सकते हो। अगर घी की व्यवस्था नहीं है तो आप चाहो तो तिल का तेल,
तिल का तेल इस वाले दीपक में डाल सकते हो। ये कपास वाली रुई है, ठीक है, ये कपास वाली रुई है। देखो यहाँ पे ऐसे कपास वाली रुई को ऐसा ऐसा दोनों हाथों से ऐसा करके आपको ऐसा देखो ये बत्ती बन गई, ठीक है। ऐसी बत्ती बनकर इस दीपक को आपको जला देना है। अब आपको क्या करना है, ये अखंड दीपक का भी बताऊंगा कैसे जुपाना है अखंड। ये अखंड दीपक है, ठीक है, इसको मैं बाद में बताता आपको। उसके बाद पहले ये बताता, ये ऐसा फिर से एक लोटा लेना है। इस लोटे को, ये भी तांबे का है, इस लोटे को आपको चावल से बनना है। चावल से भर के आपको एक ढक्कन लेना है। ढक्कन चावल से भर के चावल से भर के आपको ऐसा एक ढक्कन लेना है। ढक्कन के ऊपर आपको जैसे यहाँ पे स्वास्तिक बना है, ऐसा ही आपको कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। थोड़ा चावल डालना है, ठीक है। चावल डालकर ऐसे आपको एक नारियल रखना है, ठीक है। दूसरा लोटा फिर से ऐसा एक लोटा लेना है। इसको भी आपको चावल से बनना है। चावल से भरकर इस ढक्कन में भी आपको स्वास्तिक बनाकर थोड़े चावल डालकर ऐसे ढक्कन रखकर और ये नारियल को ऐसे रखना है, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। और नारियल का मुख अपनी तरफ, भाई यहां बैठोगे, जैसे मान लो भगवान की मूर्ति इधर है तो आप यहां बैठोगे, ठीक है। तो नारियल का मुख यहां बैठकर आसन लगाओगे, ठीक है। यहां बैठकर आप आसन लगाओगे तो नारियल का मुख जहां बैठोगे आप, तो नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत घुमाना, देवता की तरफ नारियल का मुख नहीं होना चाहिए, नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताता हूं ये जो नारियल है किसका रखा जाता है। जो राइट हैंड में, ठीक है, जब यहां बैठोगे आप, ठीक है, यहां पे बैठोगे तो राइट हैंड में है ना, राइट हैंड में जो नारियल रखा जाएगा ये अपने गुरु महाराज के नाम का रखा जाता है। जो भी आपका गुरु है, ध्यान रहे भक्तों, बिना गुरु के अगर आप मन मर्जी साधना करोगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप आपके पास कोई गुरु नहीं है तो मैं आपको साधना सिखा दूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हो। इस वीडियो में मेरे नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं नंबर भी दूंगा इस वीडियो के अंदर और आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है भक्तों। और ये जो नारियल है, ठीक है, ये जो नारियल है अपने पितरों के नाम का है, ठीक है। ये जो नारियल है अपने पितरों के नाम का है। देखो ध्यान रहे, हर घर में पितर दोष होता है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। जिस घर में धर्म कर्म का कार्य चल जाता है, जिस घर में धर्म कर्म का कार्य चलता रहता है तो अपने पितरों को पुण्य मिलता रहता है। जिस घर में गुरु मंत्र का जाप चलता है, जिस घर में गुरु मंत्र का जप किया जाता है, उस घर में कभी भी पितर दोष नहीं रहता, क्योंकि गुरु मंत्र का पुण्य अपने पितरों को मिलता रहता है। इसीलिए गुरु मंत्र भी आपके पास में होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं अखंड दीपक। ये जो अखंड दीपक है, ये जो अखंड दीपक है इसको कैसे जलाओगे। आपको करना क्या होगा, ऐसा एक कुंडा लेना है। ये मिट्टी का कुंडा, देखो ध्यान से देखो, ये मिट्टी का कुंडा है। ऐसा आपको कुंडा लेना है और इसको पूरे से पूरे को मिट्टी से भरना है, ठीक है। ध्यान रहे, इसको पूरे को मिट्टी से भरना है और मिट्टी के अंदर थोड़े जौ, ध्यान रखो, जौ आते हैं, जो अनाज में आता है, जो है ना, जैसे गेहूं होता है वैसे जो होता है ना, इस कुंडे के अंदर, उस मिट्टी के अंदर थोड़ी जो मिला देना है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देना है। उसके बाद में ऐसा मिट्टी का एक बर्तन, उसके बाद में ऐसा एक मिट्टी का बर्तन और लेना है, ठीक है। इस मिट्टी के बर्तन को आपको पानी से भर देना है, ठीक है। इस मिट्टी को बर्तन को पानी से भर देना है। पानी से भर के ये जो कुंडा है आपने यहाँ पे जो अनाज बोया है, ठीक है, जो बोया है, अनाज बोया है, आपको बर्तन को ऐसे इस मिट्टी के अंदर रख देना है। उसके बाद में मिट्टी का ही आपको, ऐसा मेरे पास मिट्टी का ढक्कन नहीं है, आप ये मेरे पास स्टील का है, आप मिट्टी का ढक्कन ले सकते हो। मिट्टी का ही आपको एक ढक्कन रखना है, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। उस मिट्टी के ढक्कन में आपको स्वास्तिक बनाना है, ध्यान रखो, उस मिट्टी के ढक्कन में आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर, जैसे मानो उदाहरण के लिए मैं आपको बता था, इस मिट्टी के ढक्कन में स्वास्तिक बनाकर आपको ऐसा आपको दीपक लेना। देखो ये दीपक है मेरे पास, फूल बात वाला दीपक है ना, ठीक है। अब ये बत्ती कैसे बनाओगे आप, ठीक है, ये बत्ती आप कैसे बनाओगे। इस दीपक में आप चाहो तो सरसों का तेल डाल सकते हो,
आप चाहो तो तिल्ली का तेल सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। हर साधना में तिल्ली का तेल सबसे बेस्ट रहता है। आप चाहो तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। आपको करना क्या होगा, जैसे ये मोड़ी आती है नाड़, जैसे ये अपन जो कलाव बांधते हैं ना यहाँ पे, है ना, ऐसी आपको मोड़ी का गट्टा लेके आना 5 रुपए का, ठीक है। अपने अंगूठे से, ध्यान रखो, अपने जो पैर का जो अंगूठा है यहां से लेकर अपने सिर पर जो चोटी है ना, यहां तक उस धागे को लेना है, और धागे को वहां से चोटी तक, यानी अंगूठे के पैर से चोटी तक धागे को निकालना है, और उस धागे को वहां से तोड़कर आपको करना क्या होगा, ऐसे बढ़ देना उसमें, है ना, बढ़ देके, और उस धागे को ऐसे 5 तार में लपेटना है, ठीक है, ऐसा। तो वो आपके पास में इतना बड़ा ये धागा हो गया। इस इसको, उस धागे को आपको इसके अंदर पिरोना है, ठीक है, इसके अंदर पिरोना है, ठीक है। इसके अंदर पिरोकर आपको ऐसे इसको बंद करना है, और उसके अंदर आप चाहो तो घी डाल सकते हो, तेल डाल सकते हो, आप तिल्ली का तेल भी ले सकते हो, घी भी डाल सकते हो। घी डालकर आपको इसके अंदर रखना है, ठीक है। एक बात और बताता, अगर प्रातः काल कोई साधना करते हो तो आप अपना मुख पूर्व दिशा में रखना, और अगर रात्रि में यह साधना करते हो तो अपना मुख पश्चिम दिशा में रख सकते हो, या उत्तर दिशा में अपना मुख रख सकते हो। सूर्य भगवान को कभी भी आपको पीठ नहीं देना है। अब इसे अखंड दीपक को आप कहाँ रखोगे, मान लो आप पूर्व दिशा में मुख करके साधना करोगे, तो अपने राइट हैंड में अग्नि कोण में इस दीपक को ऐसे जला देना है, ऐसे रख देना, नीचे मिट्टी और डाल देना, ये है ना, नीचे मिट्टी डालकर, और इस कुंडे को यहां रखना है। इस चौकी के ऊपर नहीं रखना है, जमीन पे रखना है इसको, ना, चौकी के ऊपर कुंडे को नहीं रखना, जमीन पे रखना है। ये जो दीपक, अगर आप दुर्गा की साधना करते हो तो भी ये दीपक पूर्व दिशा में आएगा। अगर आप दुर्गा की साधना नहीं करते हो, अन्य किसी देवी या देवता की अगर आप साधना करते हो, तो भी आपको ये दुर्गा माता का दीपक जलाना पड़ेगा। अगर आप नवरात्रों में दुर्गा की साधना नहीं करते हो, और दुर्गा की जगह आपने किसी अन्य देवी देवता की फोटो रखी है, जैसे भैरू जी है, शंकर जी है, अन्य कोई भी देवी देवता की आप साधना करते हो, तो ये दुर्गा का, ये जो कुंडा है दुर्गा के नाम का, आपको दीपक जरूर जलाना है। दुर्गा के नाम का आपको दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि दुर्गा एक शक्ति का नाम होता है, और शक्ति को साथ में लेकर अगर आप कोई कार्य करोगे तो साधना में जरूर जरूर सफल हो जाओगे। आपको इस कुंडा को अपने यहां बैठोगे, आप यहां बैठोगे तो राइट हैंड में अग्निकोण में, ठीक है, पूर्व दिशा में मुंह करके बैठोगे तो राइट हैंड में अग्निकोण में आपको ये अखंड वाला दीपक आपको जलाना है। जो दीपक है इसको अखंड नहीं रखना है, ठीक है। जब तक आप मंत्र का जाप करते हो तब तक इस दीपक को आपको रखना है। अगर भी उसके बाद में ये दीपक बुझ जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अखंड वाला दीपक आप रख सकते हो। अगर आप जंगल में बैठकर साधना करते हो, अगर आप जंगल में बैठकर साधना करते हो नवरात्रों में, तो आपको ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा एक त्रिशूल, एक चिमटा अपने सामने रखना है, सूर्य भगवान को ही दीपक मानकर अगर आप साधना करोगे नवरात्रों में या किसी अन्य 9 दिन के अंदर, तो आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं। वैराग्य रहकर अगर ये सब कुछ करते हैं तो उसमें कुछ भी, कोई किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, न भोग की आवश्यकता पड़ती है, न अन्य किसी देवता की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ सूर्य भगवान को साक्षी मानकर ही अगर जंगल में बैठकर आप साधना करते हो तो आप जरूर जरूर सफल हो जाते हो। ये जो चीजें बता रहा हूं ये ग्रह गृहस्थी वालों के लिए ही बता रहा हूं। अगर आपके पास अखंड दीपक की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे मैंने अखंड दीपक आपको बताया, इस दीपक की आपके पास व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, क्योंकि 2-3 किलो तेल 9 दिन के अंदर लगता है, ये व्यवस्था नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आपको जहां आप बैठकर साधना करते हो दीवार पर ऐसा एक त्रिशूल, ठीक है, ऐसा एक त्रिशूल, जैसे भाई दीवार के पास तो, दीवार तो आपके पास जरूर रहती होगी, है ना, दीवार के पास में ऐसा एक त्रिशूल सिंदूर से, आपको दीवार के ऊपर सिंदूर से एक त्रिशूल बना लेना है। उस सिंदूर का जो त्रिशूल है उसको ही माता जगदम्बा मानकर उसकी रोज आपको आरती करनी है, उसको धूप बत्ती दिखानी है। इस प्रकार से भी आप साधना कर सकते हो, लेकिन दुर्गा एक शक्ति का नाम होता है, और शक्ति का कोई भी साधना करो, कोई भी साधना करो, शक्ति की जरूर आपको आराधना करनी होती है। अब आप जप कैसे करोगे,
वो जानकारी आपको देता हूं। आपको यहाँ बैठना है, आसन यहाँ लगाओगे आप, ठीक है, यहाँ आसन लगाओगे, ठीक है, मैंने तो ऊपर कुर्सी के ऊपर रखा है, आप यहाँ आसन लगाओगे। तो यहाँ आसन पर बैठने से पहले आपको आसन को ऐसे प्रणाम करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आसन को प्रणाम करना है। आसन पर बैठकर सबसे पहले आप तो ये गणेश जी की फोटो रखिए, आप जो भी आपका इष्ट है उसकी फोटो यहाँ आप रख सकते हो। सबसे पहले आपको एक माला, कोई भी साधना करो, सबसे पहले एक माला आपको गणेश जी के मंत्र का आपको जप करना है। एक माला बोलना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। यही मंत्र का आप जप करोगे सबसे उत्तम है, क्योंकि ये पुराना मंत्र है। हमारे कई ऋषि महात्माओं ने इस मंत्र की साधना भी की है, वो सफल भी हुए हैं, ठीक है। गणेश जी का इस मंत्र का, ओम श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार से आप एक माला जप कर सकते हो। उसके बाद में नवग्रह से आपको प्रार्थना करिए, नवग्रह का ध्यान करना है यहाँ बैठकर, ठीक है, यहाँ बैठकर आपको नवग्रह का ध्यान करना है, नवग्रह से विनती करनी है, मेरे से किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो मुझे क्षमा करे, मैं इस देवी या देवता की साधना कर रहा हूँ, अतः आप सभी नवग्रह देवता मेरे ऊपर कृपा बरसाए। इस प्रकार नवग्रह का ध्यान आसन पे बैठकर करना है। उसके बाद में आपको इस नारियल के माध्यम से आपको अपने गुरु से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं इस देवी या देवता की साधना करने जा रहा हूँ, अतः आप मेरे पे कृपा रखना और मेरे ऊपर दया बनाए रखना। इस प्रकार से अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है। ध्यान रखो, भगवान विष्णु का गुरु मंत्र अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे से गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो। गुरु मंत्र लेने का समय है प्रातः काल 6 बजे से 9 बजे तक, फोन करके आप मेरे से गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और उस गुरु मंत्र की एक माला आपको, इस नारियल को साक्षी मानकर एक माला अपने गुरु मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद में इस नारियल के माध्यम से अपने पितरों से विनती करनी है कि हे पितृ देवताओं, मेरे से या मेरे किसी घरवाले से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कर दे। अपने पितरों से विनती करनी है कि हमें माफ कर दो और मैं ये साधना कर रहा हूँ, अब मेरी मदद करो। तो यहाँ बैठकर आप साधना करोगे तो उसका जो पुण्य, आप जो भी मंत्र का जाप करोगे उनका जो पुण्य आपके पितरों को भी मिल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, और आपके पितरों का एक प्रकार से प्रमोशन हो जाएगा। अगर आपके पितर किसी प्रेत योनि में है, ठीक है, जय श्री राम, अगर आपके पितर किसी प्रेत योनि में है तो आप जो मंत्र जाप करोगे उस मंत्र के प्रभाव से आपके पितर प्रेत योनि से छुटकारा पाकर पितरलोक में चल जाएंगे, और आपके पास समय समय पर श्राद्ध पक्ष में जरूर आपके पास आएंगे। अपने पितरों का विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद में जो भी आपके पास मंत्र है, ठीक है, जो भी आपके पास मंत्र है उस मंत्र का इस आसन पर बैठकर आपको जप करना है। अगर लंबे समय तक आप जप करते हो तो ऐसा, जैसे मान लो ऐसा माला को ऐसे रखनी होती है, या तो माला को ऐसे रखो ना, ऐसा ऊपर रखना ना, ऐसा नहीं कि घुटनों पे टेक कर आप माला घुमा रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना है ना। माला हमेशा छाती के रहनी चाहिए। लंबे समय तक अगर आप साधना करते हो तो ऐसी एक स्टैंड लेके आ जाना, ठीक है, और ऐसा करके ऐसे माला घुमाई जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे माला, ऐसे ऐसे माला घुमाई जाती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। एक आदमी तो हो नहीं आप, लेकिन मैं उदाहरण के लिए गणेश जी के मंत्र का नाम लेके बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसे जप करना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से आराम से धीरे धीरे मंत्र का जाप करना है। और अगर आपके पास वैदिक मंत्र है तो कम से कम 9 दिन के अंदर 1 लाख मंत्र का आप जप करोगे तो आपके पास में मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद में जैसे मान लो आपने 1 लाख मंत्र का जाप किया, उसके बाद में दशांश हवन करना पड़ता है, तर्पण करना पड़ता है और ब्रह्म भोज करना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन मेरे को पता है अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आपको क्या करना होगा, दशांश हवन की जगह आपको एक अनुष्ठान और करना पड़ेगा, छोटा सा, 7 दिन का। 7 दिन में आपको हवन की जगह दशांश आपको, जैसे मान लो 10,000 की संख्या में आपको मंत्र का जाप करोगे तो आपको हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपका इष्ट आपके ऊपर कृपा करने
लग जाएंगे। उसके बाद में तप किया जाता है, दशांश तर्पण किया जाता है। अगर आपके पास तप करने की, तप का मतलब है कहीं भी धुआं जला लो और वहां बैठकर 10,000 मंत्र की संख्या में और जप करो। ऐसा भी आप नहीं कर सकते तो आपको करना क्या होगा, 10,000 की संख्या में आपको एक अनुष्ठान और करना पड़ेगा 7 दिन का, और 10,000 की संख्या में मंत्र का जाप और करो। फिर होता है मार्जन। मार्जन का मतलब होता है कि दशांश से आपको ब्रह्म भोज किया, भंडारा किया जाता है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते तो आपको एक 7 दिन का अनुष्ठान और करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके 9 दिन तो एक गए और 7 भी 21 दिन और गए। मेरी गारंटी है जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आप साधना करोगे तो आप साधना में जरूर जरूर सफल हो जाओगे। फिर भी ये इतना सब कुछ करने के बाद में आपका इष्ट अगर आपके सामने नहीं आता है, इसका मूल कारण यह है कि या तो आपके पिछले जन्म के पुण्य गलत है या इस जन्म के पाप हैं, उसकी वजह से भी कई बार देवी देवता नहीं आते। अगर नहीं आते तो आपको 1 घंटे का हवन और करना पड़ेगा। तो उस हवन को करोगे तो आपका इष्ट आपके सामने प्रत्यक्ष में दर्शन देंगे और आपके हर कार्य सिद्ध करेंगे। मेरे नंबर लिखो। अगर वीडियो में कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे नंबर लिखो 9784809038। नंबर फिर से नोट करो 9784809038। अगर कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे से बात करने का समय है रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, ये गर्मियों का टाइम है। सर्दियों में रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो। यह साधना अगर नवरात्रों में शुरू नहीं कर सकते हो तो शुक्ल पक्ष की एकम से स्टार्ट करके नौमी तक भी ये साधना कर सकते हो। आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। हवन करने का तरीका, आपको हवन कैसे करोगे मैं एक वीडियो और 1-2 दिन बनाऊंगा, मैं आप डाल दूंगा। उस प्रकार से आप हवन करोगे तो 1 घंटे के अंदर आपका इष्ट आपके सामने प्रकट होंगे और आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान बताएंगे। इस प्रकार से भक्तों, मैंने 9 दिन में शक्तियों को प्रकट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।